तो आज से हम मनुस्मृति आरंभ कर रहे हैं। पिछले बार मनुस्मृति का इंट्रोडक्शन किया था। धर्मशास्त्र क्या है, स्मृति क्या है और मनुस्मृति क्या है, आदि आदि। जिन लोगों ने नहीं सुना है तो आप लोग YouTube में जाके वो आप देख सकते हैं। तो आज जैसे कि पता है, मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय है। हर अध्याय की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी थी। तो आज पहला अध्याय शुरू करेंगे पहले श्लोक से। मनुमेकाग्रमासीन अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्याय इदं वचनम अब्रुवन्। तो एक बार मनु महाराज, ध्यान रखिए मनु महाराज हैं। तो मनु महाराज एकाग्रम आसीनम, शांत होकर के बैठे थे, एकाग्र चित्त होकर के। तभी महर्षयः अभिगम्य, बहुत सारे ऋषि मुनि उनके पास आकर के प्रतिपूज्य, और उनकी पूजा करके, यथा न्यायम, जैसी पूजा करनी चाहिए वैसा करके, इदम वचनम अब्रुवन, ऐसी बातें बोली। या महाराज मनु बैठे थे, अपनी ध्यान कर रहे थे, एकाग्र चित्त में थे। ऋषि लोग आए। अब आजकल तो बीमारी है भाई, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, गुरु हूँ, मैं किसी के पास ज्ञान सीखने नहीं जाऊंगा, सारी दुनिया मेरे पास आएगी। पहले ऐसा नहीं था ना, ज्ञान से तो वो झुक जाते थे। झुकना समझ, हम्बल हो जाते थे। तो ऋषि मुनि, वो ऋषि इसीलिए कहलाते थे कि वो बहुत बड़े ज्ञानी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। उसके बावजूद भी वो जाते थे ज्ञान लेने के लिए राजाओं से, जो कि उनसे इंफीरियर है। कास्ट की बात नहीं कह रहा हूँ, पोस्ट की बात है। उपनिषदों में भी देखते हैं, बहुत सारे ऋषि राजाओं के पास जाते थे ज्ञान लेने। राजा ऋषियों के पास जाते थे। ऋषि लोग वो घोड़ा चलाने वाले के पास जाते थे, वो रथ चला, जहां से उनको पता लगता ये व्यक्ति ज्ञानी है, विद्वान है, तो वहां जाते थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछने, कभी कभी डिस्कस करने, कभी कभी डिबेट आर्गुमेंट करने। तो क्योंकि ज्ञान की कोई एंड नहीं है, और जो रियल ज्ञान जिसके पास है वो हमेशा ओपन रहता है। जहां भी पता चला कोई इस सब्जेक्ट का मास्टर है, तो वो वहां सीख जाता। आज भी आप अपने अपने जिस जिस फील्ड में मास्टर हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत हाई हाई क्वालिटी के नॉलेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो आपके अंदर भी ओपननेस होगा कि मेरे सब्जेक्ट में जो बहुत और कोई बड़े जानकार हैं, कुछ हैं, कुछ वहां से जाकर सीख लें, जान लें। कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ कंपल्शन, जा सकते। तो ऋषि लोग वहां गए महाराज जी के पास ज्ञान सीखने, कुछ पान जानने के लिए। और जानने की तरीका क्या होती है जब आप किसी के पास जाते हैं प्राचीन काल में, पहले आपने पढ़ा होगा ना, तो आप जाते हैं विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं। पहले जमाने में रिस्पेक्ट देने का तरीका क्या था? समित पाणी ही गुरुम ब्रजेत, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ गिफ्ट लेकर के जाना। और गिफ्ट क्या होता था? अगर ऋषि मुनियों के पास जाओ तो आप समिधा लेकर के जाओ। किसी भी गुरु के पास समिधा क्या होता है? समिधा तो प्रैक्टिकली उसकी यूज तो यज्ञ में होता है। समिधा मतलब लकड़ी, वुड फ्यूल, जो यज्ञ में जो लकड़ी यूज होती है उसको समिधा कहते हैं। पर उसके पीछे एक मैसेज होता है। जैसे समिधा, हर लकड़ी समिधा नहीं कहलाती, वो क्वालिफाई करना चाहिए वो लकड़ी। जैसे वो प्रॉपरली सूखा हुआ हो, उसमें कोई कीड़ा ना लगा हो, उसकी साइज भी मैटर करता है यज्ञ कुंड के आधार पर।
स्पेसिफिक कुछ पेड्स होते हैं, उन्हीं की लकड़ियां ही होती हैं। हर कोई झाड़ फूस की लकड़ी नहीं हो सकती। तो वो समिधा मतलब जलने के लिए जो लकड़ी तैयार है यज्ञ में। और जब लकड़ी को लेकर जाते हैं और जब लकड़ी को आग में डालते हैं तो वो लकड़ी जलने लगता है, लकड़ी जलने लगता है। वही हमारे यहाँ भी है। गुरु और शिष्य, प्रश्नकर्ता क्वेश्चन पूछने वाले और उत्तरकर्ता आंसर देने वाले में रिलेशनशिप आग और लकड़ी की। आग जिसके पास ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान इज इक्वल टू फायर, अग्नि। जिसके पास ज्ञान है वो अग्नि स्वरूप है, अग्नि के तरह है। जो सीखना चाहता है वो समिधा बन के आना पड़ेगा, क्वालिफाई। समिधा जो आग में जलने लायक है, इंसान जो ज्ञान लेने के लायक है। क्या ज्ञान लेने के लायक? आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, डिजायर टू नो, जानने की इच्छा। रैंडमली कुछ भी पूछने के लिए नहीं। अच्छा मिल गए तो बता दो। अच्छा पंडित जी टाइम पास नहीं हो रहा है तो अच्छा चलिए बताइए आत्मा क्या है। जब तक आप 3 लाइन बोलते हैं तब तक उनका दिमाग और कहीं, आ गया जी प्लेन आ गया जी, चलो चलते हैं, बाद में बात करेंगे, फोन आ गया। अच्छा चलिए आप बताइए, फोन खत्म हो गया। ये ह्यूमिलिएशन है, ये इंसल्ट है नॉलेज का। आपके अंदर रियल डिजायर हो, रियल इच्छा हो, फिर जिससे आप पूछने जाते हैं उसके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा मतलब आपको पता है कि इस व्यक्ति को ज्ञान है, ये जवाब दे सकता है। आप सेटिस्फाई होंगे नहीं होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो सकता है, दोनों में विचार अलग हो सकता है, पर आपको पता है कि विद्वान है। दो विद्वान के बीच में विचार अलग हो सकते हैं, पर इसका अर्थ नहीं कि सामने वाला मूर्ख है और आप ज्यादा विद्वान। आपके उसके प्रति श्रद्धा हो, सुनने की आपके अंदर वो क्षमता, एबिलिटी हो, और जो बताया जाए उसको समझने की और डाइजेस्ट करने की भी एबिलिटी हो। अब एक्सेप्ट करते नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप समिधा होते हैं। तो जब पूछने वाला या पढ़ने वाला व्यक्ति समिधा लेकर आता है, इट्स एन इंडिकेशन। ये लिंग है, इंडिकेशन है। क्या? मैं मैं जलने के लिए तैयार हूं। आग रूपक ज्ञान, ज्ञान रूपक आग में जलने के लिए तैयार हूं, अर्थात मैं सीखने के लिए तैयार हूं। फिर आते हैं गुरु के पास। अरे जरूरी नहीं है गुरु हो, मतलब आप पहली बार भी आते हैं, पर जब आप डिस्कशन करेंगे तो गुरु ही मान के चलिए। फिर जब आते हैं, प्राचीन काल में उनकी व्यवस्था थी कि आप रेस्पेक्टफुली आएंगे, यथा न्यायम प्रतिपूज्य। पूजा का अर्थ ध्यान रखिएगा, हम सब हिंदू हैं। पूजा का संस्कृत में मीनिंग है रेस्पेक्ट करना, एडोर करना, वर्शिप करना, जो भी है। मैं अंग्रेजी में बता दिया आपको, इजी होगा। जब माँ बाप की पूजा करो, हाँ, घर में अतिथि आए, अतिथि की पूजा करो। क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, अंग्रेज लोग भी नहीं समझ पाते हैं, तो अंग्रेज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। सारे नॉन हिंदू लोग, मुसलमान से लेकर के ये अमेरिकन तक, सब बोलते हैं आप लोग तो गाय को भगवान मानते हो, गाय को पूजते हो। अरे भाई हम गाय को भगवान नहीं मानते, हम गाय को पूजते हैं। पूजने का अर्थ हम ही नहीं पता है तो हम इनको क्या, हम पूजने का मतलब उनको यही समझ में आता है, अच्छा यू आर वर्शिपिंग काय, नो वी आर रेस्पेक्टिंग ए काउ। घर में मेहमान आता है, कोई फंक्शन होता है, हम उसमें माला चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं। तो गाय को भी बहुत सारे लोग तिलक करते हैं एक दिन,
कभी माला चढ़ाते हैं। तिलक करना, माला चढ़ाना इज नॉट इक्वल टू वर्शिपिंग। रेस्पेक्ट, शोइंग आवर रेस्पेक्ट। फिर ये तिलक, माला, आरती, ये तो सब मॉडर्न चीजें हैं। प्राचीन काल में तो ये सब नहीं था। हाँ, जब गुरु के पास जाते हैं तो उसके प्रॉपर डेकोरम होता था। आप जब किसी से ज्ञान लेने जाएं तो आप इनको प्रणाम करते थे, और उनके नीचे बैठते थे। उनके बराबर नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। अब अपने आप करेंगे ऐसा। और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते थे। प्रदक्षिणा करना, प्रदक्षिणा समझते हैं? वो जो चारों तरफ चक्कर लगाना, सराउंडिंग। आप सब वाल्मीकि रामायण हमने पढ़ा। आप देखते हैं कितने सारे कैरेक्टर। मतलब ये जो प्रदक्षिणा वहां 1000 बार आया होगा। मतलब राम दशरथ के पास मिलने गए तो जाते समय प्रदक्षिणा करके आए, कौशल्या से मिलने गए प्रदक्षिणा करके आए। कोई अपने से बड़ों से मिलने जाए प्रदक्षिणा करते थे। प्रदक्षिणा मतलब जो टेकिंग ए राउंड, सर्कुमएम्बुलेशन। आजकल प्रदक्षिणा सिर्फ मंदिर में रह गया है। तो कुछ मंदिरों में जहाँ मूर्ति के चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं, और शादी में वो फेरे के लिए, वो फेरे में भी दुनिया लड़ाई है, 7 फेरे 4 फेरे की। जो भी वो अलग चीज है। पर ये जो सो कल्ड फेरा जिसको आप कहते हैं प्रदक्षिणा, ये हर कोई जो मेरे से बड़ा है, रेस्पेक्टेबल है, जब उससे मिलने जाते हैं उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो प्रदक्षिणा करते। प्रदक्षिणा करना, तो ये सब चीजें कुछ डेकोरम होता था। जब आप किसी आचार्य, ऋषि, मुनि, गुरु के पास ज्ञान के लिए जाते थे तो ये यथान्याय प्रतिपूज्य, जो भी डेकोरम था, स्टैंडर्ड था, उसके हिसाब से उनको पूजा करके। पूजा नहीं कि फूल उतारा, आरती उतारा, जय श्री मनु महाराज, ये सब आरती करना, ये सब नहीं। मतलब प्रॉपरली रेस्पेक्ट शो करके उन्होंने पूछा। वचनम इदम अब्रवीत, वचनम अब्रुवन बोला। वचन बोला मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा। तो क्या क्वेश्चन पूछा, देखते हैं अगला। भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः अंतरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। उन्होंने कहा है भगवान, सर, आज की भाषा में अंग्रेजी में कहें सर, महोदय, सर्ववर्णानां यथावत अनुपूर्वशः, जितने भी वर्ण है उन सभी वर्णों का यथावत ऑर्डर के हिसाब से, और जो अंतर प्रभवान, और ये जो इंटरमीडिएट इन बिटवीन जो जन्म हुए हैं, वर्ण का मिक्स करके जो पैदा हुए हैं, उन सब का अनुपूर्वशः प्रॉपर ऑर्डर के साथ धर्मान, धर्मों को नो वक्तुम रसी, आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होती है। भगवान, पूरे वाल्मीकि रामायण में भी आपने भगवान पढ़ा। मतलब अगर आप संस्कृत लिटरेचर ऐसे पढ़ते रहें तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। भगवान शब्द ईश्वर के लिए सिर्फ यूज नहीं होता है। जो भी हमसे बड़ा है हम उन सबको भगवान कहते हैं। माता, पिता, गुरु, आचार्य, विद्वान, ऋषि, साधु, सन्यासी, राजा, महाराजा। इसी तरह स्त्रीलिंग में देवी, हाँ, आचार्य, महारानी, अपने जो भी महिला बॉस है, माता आदि, जो भी महिलाएं हमसे रेस्पेक्टेबल है, उनको भगवती या देवी कहा जाता था। तो भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, वान मतलब वाला, ए पर्सन हु पोजेस सर्टेन प्रॉस्पेरिटी। ऋषि, मुनि, ज्ञानी और सन्यासियों के लिए प्रॉस्पेरिटी की मतलब है 6 तरह की प्रॉस्पेरिटी में से एक है वैराग्य, डिस्पैशन, ज्ञान, है ना, ये भी प्रॉस्पेरिटी की पार्ट है। इसी तरह आपके शक्ति है, पावर है, ये सब है। पर ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वानों के लिए जो वैराग्य है और ज्ञान है, इसीलिए वो भगवान है। जो रिच पीपुल है वो भगवान है क्योंकि उनके पास धन है।
जो राजा महाराज है वो भगवान है, इसलिए क्योंकि भग वहां मतलब है पावर एंड पोस्ट है उनके पास। तो ये जो अलग अलग तरह के ऐश्वर्य की एस्पेक्ट है वो जिसके पास है, वो सब भगवान या भगवती कहलाते। तो ये भगवान मतलब सिंपल भाषा में कहें सर, मिस्टर, सर्ववर्णानाम यथावत अनुपूर्वशः, अनुपूर्वशः ऑर्डर के साथ, पूर्व अनुपूर्व एक के पीछे एक, जितने भी वर्ण है, कितने वर्ण है, कोई 50-60 तो है नहीं, 4 ही वर्ण है। हमारी जो सोसाइटी को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि। शूद्र, जितने भी वर्ण है, और अंतर प्रभवाण, ये तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरमिंगलिंग से जो पैदा हुए हैं, मतलब ब्राह्मण का बेटा है, वैश्य की लड़की, दोनों की शादी हुई, जो बच्चा हुआ, शूद्र का लड़का है, क्षत्रिय की लड़की, शादी हुए, जो बच्चा पैदा हुआ। अर्थात वर्णों के, एक तो रूल के हिसाब से वर्ण वर्णों से विवाह करे, ज्ञानी ज्ञानी से, ज्ञानी क्षत्रिय क्षत्रिय से, क्षत्रिय मतलब जो जो पावरफुल है पावरफुल से, वैश्य वैश्य से। पर जो इंटर वर्ण मैरिज होने के कारण जो बच्चे पैदा हुए, उनको कहा गया अंतर प्रभव। तो केवल वर्ण नहीं है, वर्णों के बाद भी वर्णांतर प्रभव, जो जो दो वर्णों के मिलने से, अर्थात पुरुष एंड स्त्री जब दो वर्णों को बिलोंग करते हैं, तो उनके मिलने से जो संतान पैदा होता है, अंतर प्रभव। जो 4 वर्ण और उन वर्णों के बीच में जो मिक्स होकर के जो बच्चे पैदा हुए, उनका क्या धर्म है, वो आप बताइए। अब यह धर्म शब्द से क्या अर्थ लेंगे? अब धर्म तो मतलब रिलीजियन की बात तो है नहीं, पूजा पाठ की बात तो है नहीं। तो जो ड्यूटीज है, जो राइट है, राइट, ड्यूटी, एथिक, मोरालिटी, ऑब्लिगेशन, इन सब की कॉम्बिनेशन जो है वो धर्म है। तो क्या एक व्यक्ति का क्या धर्म है? अरे पर्टिकुलर वर्ण और पर्टिकुलर आश्रम, आश्रम भी मैटर करता है कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम स्टूडेंट लाइफ में है, मैरिड लाइफ गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ में है, सेमी सेमी संन्यास आश्रम में है, और संन्यास पूरी तरह संसार को आपने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, स्टेट ऑफ रिनाउंसिएशन। तो वो स्टेट, तो ये जो हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं, और सोशियली जो हमारी स्टेटस है, इन दोनों के बेस पर क्या धर्म है, आप प्लीज व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन किससे रिलेटेड? धर्म। अब पूरी धर्म की चर्चा होगी, पर जब धर्म की चर्चा होगी, तब वो तो डायरेक्ट वहां से तो नहीं शुरू हो जाएगी, अच्छा ये धर्म है ब्राह्मण का क्षत्रिय का, नहीं। वो तो पूरे धर्म की डेफिनेशन क्या है, कैसा है, राजा का क्या धर्म है। यही राजा का क्या धर्म है, इस कारण से आपको स्टेट क्राफ्ट का चैप्टर आ गया। पनिशमेंट की भी, कोर्ट रूम का भी चैप्टर आ गया। वैश्य का क्या धर्म है, इससे पूरे बिजनेस और मर्चेंटाइज और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उनका चैप्टर आ गया। सन्यासी का क्या धर्म है, तो वो पूरे कर्म संन्यास मुक्ति आदि चैप्टर आ गया। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, जितने तरह की हमारी प्रोफेशन हो, सोशल स्टेटस हो, इंडिविजुअल स्टेट हो, उन सब से रिलेटेड जो भी हमारी राइट ड्यूटी वगैरह है, उसकी चर्चा होगी। जी राजीव जी कुछ कह रहे हैं? आचार्य जी, हमने एक ये पहले ये पढ़ा था ना कि ये जन्म से तो सारे ही शूद्र होते हैं और बाद में फिर द्विज होते हैं। तो हम्म। ये क्वेश्चन फिर मतलब इसका मतलब कि ये कहाँ से आया क्वेश्चन कि पैदा बच्चा हुआ शूद्र हुआ उस हिसाब से। नहीं नहीं, उसको, वो तो वो तो एक मेटाफोरिकली था कि हर व्यक्ति पैदाइशी मूर्ख होता है। शूद्र इन द सेंस यहाँ इलिटरेट होता है, न कि वो शूद्र वर्ण पर जाता है, मतलब इलिटरेट होता
अब बात है कि जब आप पढ़ेंगे इसमें, जो थर्ड चैप्टर में विवाह से, मैरिज से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। अब विवाह किसके बीच में होना चाहिए, चलिए धर्मशास्त्र छोड़ते हैं, हम आपस में बात करते हैं, मॉडर्न मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। कंपैटिबिलिटी हो, सेम एजुकेशनली हम बराबर, बराबर मतलब न कि भाई डॉक्टर डॉक्टर, मतलब एक सिमिलर एजुकेटेड लोग हो, सिमिलर स्टाटस हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। यही एक अच्छा मैरिज का, मैरिज रिलेशनशिप के कुछ 5-7 अगर कोई रूल बना है, यही सब चीजें हैं। अब मैरिज काउंसलर के पास जाएंगे, तो उसी को हमने एक ही वर्ड में कहा, समान वर्ण अर्थात ब्राह्मण एक विद्वान है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी बनेगी एक विदुषी के साथ। तो विद्वान विदुषी ब्राह्मण हुए कि नहीं हुए। अब एक वॉरियर है, तो वॉरियर की कंपैटिबिलिटी बनेगी वॉरियर लेडी के साथ। वो वॉरियर नहीं भी है तो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई लड़की, तो वो उसी तरह की परवरिश हुई है, तो नेचुरली जो इंक्लाइनेशन है, जो झुकाव है, वो अपने वर्णों में ही होता है, क्योंकि वहां कंपैटिबिलिटी होती है। वैश्य लड़की जब ब्राह्मण घर में जाता है तो उसको इश्यू होगा, जिंदगी भर पैसा काउंट करना, बिजनेस धंधा, अब यहाँ तो वेद शास्त्र, अब उसका सरदर्द होगा। तो ये एक नेचुरल इंक्लाइनेशन है कि हम समान वर्णों में रहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई हिंदू या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब एक गोरा, एक एवरेज व्हाइट पर्सन, एवरेज, वो चाहता है, उसकी फैमिली चाहते हैं मेरा बेटा या बेटी अपने ही किसी व्हाइट लड़का लड़की से शादी करे, क्योंकि कल्चर सेम है, रिलीजन सेम है, परवरिश सेम है। एक एक अर्बन मल्टी कल्चरल सिटी में रहने वाला फैमिली या बच्चा चाहता है कि मैं उसी तरह कोई शादी करूं, न कि किसी रूरल एरिया से ले आऊं। तो ये कंपैटिबिलिटी एक यूनिवर्सल नेचर है, तो समान वर्ग। पर पर बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, जैसे आज भी नहीं करते। एक गोरा इंडियन से भी शादी कर लेता है, इंडियन चाइनीज से भी शादी करता है, तो वो अंतर प्रभाव। इसी तरह चार वर्ण बने, नेचुरली वो एक दूसरे एक ही वर्ण में शादी करते हैं, पर बहुत सारे लोग दूसरे वर्ण में शादी कर लेते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे, तो वो, उनके भी अपने जो बच्चे होकर के आगे बड़े होंगे, तो वो किस वर्ण में जाएंगे, मतलब उनकी क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, तो ये सब चीजें बात होती। तमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य प्रमेयस्य कार्य तत्वार्थविद प्रभो। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, प्रभु मास्टर, त्वम एक, आप ही अकेले हैं, अस्य सर्वस्य स्वयंभुवः विधानस्य, स्वयंभू परमात्मा, परमात्मा के द्वारा जो सारा का सारा विधान, विधान मतलब जो रूल रेगुलेशंस हमें दिया, किसके द्वारा दिया, वेदों के द्वारा, जो कि अचिंत्य है, इनकम्प्रेहेंसिबल है, और अप्रमेय, जिसको प्रॉपरली जाना नहीं जा सकता पूरी तरह, ऐसे जो वेदादि शास्त्र ज्ञान है, उन सब का आप कार्य तत्व अर्थविद, उसका जो कार्य, कार्य मतलब धर्म, यहाँ कार्य का अर्थ धर्म, कार्य का लिटरेरी मीनिंग है ड्यूटीज, ड्यूटी इक्वल टू धर्म। उन सब लोगों का, जो आम लोगों की जो धर्म है, और उन शास्त्रों का, परमात्मा के द्वारा दिया गया जो विधान, रूल बुक, वेद आदि, उनका जो तत्व, जो डीप नॉलेज है, उसकी अर्थ मीनिंग है, वो आप ही जानते हो, वेद आप ही जानते हो। हमने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा कि परमात्मा के द्वारा, अर्थात नेचुरली जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशन डेवलप हुए हैं,
और परमात्मा के द्वारा कौन सा विधान, कौन सा रूल बुक हमें दिया गया? वेद। ध्यान रखिए, मनुस्मृति में आपको वेद बार बार सुनने को मिलेगा, द हाईएस्ट ऑथोरिटी। तो वो जो परमात्मा के द्वारा दिया गया विधान वेद है, वो वेद का ज्ञान जो कि अचिंत्य है, इनकम्प्रहेंसिबल है, बहुत सारे चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। और सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी की जो जो फंक्शन है, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अप्रमेय, जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते आम लोग। आप इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वेद, उनके धर्मों को, शास्त्रों के ज्ञान को, उसकी डीप अंडरस्टैंड मीनिंग को आप समझते हैं। इसीलिए आप ही हमें बता पाएंगे इन चीजों के बारे में जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। सवाल क्या है इन्हें शॉर्ट? धर्म बताइए, सबका धर्म। और सबको डिफाइन कर दिया, जो वर्ण में है, वर्ण में नहीं है, या इंटर वर्ण में जो भी है, सबका वह धर्म हमें बताइए। तो ये तीन श्लोक में था जो प्रश्न पूछा गया। अब आते हैं, सतैः पृष्टस्तथा सम्यगमितोज महात्मभिः प्रत्युवाचा प्रत्युवाचार्च्यतान् सर्वान् महर्षिं श्रूयतामिति। तो जो मनु महाराज, अमितोजा, जिनकी ओज, जिनकी तेज अमित था, कंपेरेबल नहीं था, बहुत ज्यादा तेजस्वी थे, ऐसे जो महाराज मनु ने, जब ऋषियों ने उनसे सवाल पूछा, महात्माओं ने, तो उन्होंने प्रत्युवाच, उनको आंसर दिया। कैसे आंसर दिया? सर्वान महर्षिन तान अर्च्य, वो जो ऋषि महर्षि आए हुए थे, उनको भी उन्होंने बहुत प्रॉपरली अर्चना करके, पूजा करके, रेवरेंस दिखा के बोला, श्रूयताम, सुनिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल की बात नहीं, आज भी है, प्राचीन काल में जो इगोइस्टिक है इगोइस्टिक है, जो नहीं है नहीं, ये हमेशा से रहा है। उन दिनों भी घमंडी लोग होते थे, आज भी होते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर इस केस में ऋषि मुनि जो ईगोलेस है, विद्वान है, वो आते हैं, मनु की पूजा करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और सवाल पूछते हैं। मनु, अब मनु तो ऐसा नहीं कि ऋषि लोग आए और वो खुल गए मेंढक की तरह, भाई मैं बहुत बड़ा हो गया, बाकी ये तो सब मूर्ख है, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो मूर्ख हो गए, ऐसा भी नहीं। वो भी विद्वान है। तो उन्होंने आंसर देने से पहले भी ऋषियों को जो भी उनको सम्मान देना था, प्रॉपर सम्मान के साथ, सम्मान मतलब उनको पानी देना। अच्छा, प्राचीन काल में सम्मान देने की तरीका क्या होती थी? अर्घ्यम, पाद्यम, आसनम, पेयम, चार चीजें से स्टार्ट होती थी, जिसका आजकल भारत में थोड़ा बहुत, मत थोड़ा बहुत को काफी हद तक है। पाद्यम अर्थात जब कोई अतिथि या रेस्पेक्टेबल पर्सन आए, पैर धोने के लिए पानी देना, हाथ पैर धोने के लिए। फिर अर्घ्यम, फिर आचमन करने के लिए पानी देना। ये आचमन आजकल हम पूजा पाठ और हवन संध्या में करते हैं, नहीं, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस हुआ करती थी, हाथ धोने के बाद पानी देना। फिर आसनम, बैठने के लिए जगह देना, प्रॉपर, है ना, आसन देना, जैसे भी चटाई बिछाना, या आजकल आप सोफा देते हैं, जो भी है, देना। फिर पेयम, फिर पीने के लिए जल देना। भारत में अभी भी है, आप कहीं जाते हैं, अब हाथ पैर धोने की तो आप जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अर्बनाइज्ड हो गया, और अर्बनाइज्ड के चक्कर में फिर गांव वाले तो अर्बन लोगों से सीखते हैं, अब बंद हो गया। पर अभी भी शादी ब्याह वगैरह में रूरल एरिया में जाते हैं, तो जो भी मामा चाचा मामी चाची वगैरह आते हैं, बड़े लोग आते हैं, उनके पैर धोने की प्रथा अभी भी है। पर शहरों में अभी भी है, भारत में आप जाते हैं,
तो आपको बैठाते हैं, आसन देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, हाँ? पंखा नहीं हो तो पंखा चला देते हैं, अगर आपको रिसीव करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। नहीं करते हैं तो बाहर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो महाराज मनु ने भी ऋषियों को पूरी सम्मान किया, और उसके बाद उन्होंने आंसर दिया। अब क्या आंसर दिया देखते हैं। यहां से जो हम पढ़ेंगे, मनु स्टार्ट कर रहे हैं ये दुनिया का बनने से पहले से, क्योंकि वो धर्म की बात करेंगे, और वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि ये धर्म बना कैसे, सोसाइटी बनी के, धर्म किससे रिलेटेड है, सोसाइटी। सोसाइटी कहां से बनती है, इंसानों से। इंसान कहां से बनता है, संसार से। तो संसार कहां से बनता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आप कॉस्मिक लॉ नहीं समझेंगे, तब तक आप ह्यूमन लॉ को नहीं समझ पाएंगे। तो कॉस्मिक लॉ स्टार्ट होता है तो हम समझना पड़ेगा सृष्टि प्रक्रिया से। तो वो 3-4 श्लोक से सृष्टि की जो प्रोसेस है, जो क्रिएशन की प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। जो पहली उनकी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ। आसीदिदं तमभूतम् अप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। संसार बनने से, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये नहीं था, प्रलय की स्थिति थी। क्या था, तमोभूतम इदम आसीत। ये सब कुछ जो भी ब्रह्मांड आप देख रहे हो, कॉस्मस, ये सिर्फ अंधेरा ही था, डेंस डार्कनेस था, तमोभूतम। अप्रज्ञातम, अनपरसीव्ड, ये जानने लायक नहीं था। अलक्षणम, इसका कोई कोई मार्क या साइन, कुछ जानने लायक कोई निशानी नहीं थी। अप्रतर्क्यम, इसमें किसी भी तरह की इन्फरेंस, समझते हैं, अनुमान करने का भी कोई चांस नहीं था। अविज्ञेयम, इनकॉग्नाइजेबल, कुछ भी जानने लायक। प्रसुप्तम इव सर्वता, ऐसा लगता, ऐसा मानो मानो कि सब कुछ प्रसुप्त, डॉर्मेंट स्टेट में था, डीप स्लीप में था। मनुस्मृति वेद आदि शास्त्रों का एक तरह के कैरियर है। तो ये पहला श्लोक जो वो मनु स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऋग्वेद की नासदीय सूक्त है। बहुत समय मैंने डिस्कशन किया है नासदीय सूक्त। मौका मिले तो गूगल में ही इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा रॉन्ग ट्रांसलेशन मिलेगा, बट स्टिल आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो क्रिएशन से पहले, यूनिवर्स बनने से पहले, यूनिवर्स की स्टेट क्या था, यूनिवर्स की अवस्था क्या थी। मॉडर्न साइंस की जो कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोजोनी से रिलेटेड साइंस है, वो जो कहते हैं वो अलग चीज है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे यहाँ साइक्लिक मोड में दुनिया है। जितनी सृष्टि का टाइम पीरियड है 100 ब्रह्मवर्ष, उतना ही 100 ब्रह्मवर्ष प्रलय का टाइम है। प्रलय के टाइम पर क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड अपनी प्रकृति में, अर्थात जो प्राइमोडियल स्टेट है, उसी रूप में रहता है, बीज रूप में। अब जैसे बीज है, चलो ये एग्जाम्पल के लिए है ना, इसको आप बहुत ज्यादा लॉजिक से कनेक्ट मत करिएगा, समझाने के लिए। जो बीज में पेड़ है कि नहीं है, अब हाँ कहेंगे तो भी डिबेट होगा, ना कहेंगे तो भी डिबेट होगा। तो है तो वो दिखाई नहीं देता, जाना नहीं जा सकता, इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बीज हैं उनमें पेड़ आ जाते हैं, इसीलिए। सपोज पहली बार एक बीज है, तो आप नहीं जान सकते कि इससे इतना बड़ा पेड़ निकलता है। पर उस बीज में पेड़ है, किस स्टेट में, प्रसुप्तम इव, मानो डीप स्लीप में, डॉर्मेंट स्टेज में। जब बीज से एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर
बीज को मिलता है तो उस बीज के अंदर प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि अचानक पेड़ बन जाता है, उसके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड देयर इज ए मूवमेंट ऑफ स्टार्टिंग बिगिनिंग। वो बिगिनिंग स्टार्ट करने की एक मूवमेंट होती है, उसके बाद उसके अंदर हलचल होती है, चेंजेस आते हैं। और कुछ घंटों कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं एक हल्की सी प्लांट जो है बाहर निकलता है। फिर धीरे 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 उसमें ग्रोथ होता है, और एक दिन वो इतना बड़ा पेड़ होता है, इतना बड़ा पेड़ कि उसको देखना भी मुश्किल होता है, इतना मोटा इतना बड़ा हो जाता है। तो जब तक वो पेड़ नहीं था वो बीज रूप में होता है। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। जब ये यूनिवर्स नहीं होता है तो वो पूरी तरह नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ द यूनिवर्स, इट्स नॉट अबाउट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। ये सुषुप्तमिव, डॉर्मेंट स्टेज में, डीप स्लीप स्टेट में होता है। इसी को हमारे दर्शन शास्त्रों में क्या कहते हैं? प्रलय अवस्था। इसी को दर्शन और क्या कहते हैं? मूल प्रकृति के अवस्था में। इसी को ये यहाँ कहते। और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन क्या है जो बताया? इनविजिबल होता है, अननोएबल होता है, कोई साइन नहीं, इंडिकेट करने का कोई साइन नहीं। और सेम चीज नासदीय सुक्त में, ना सदा सिन्नो सदा सित्तदानी। उस समय आप कह नहीं सकते हैं कि कुछ चीजें एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ना जाना जा सकता है, ना इन्फर किया जा सकता है, ना मापा जा सकता है। पर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं था। पर नहीं था तो ये बनेंगे कैसे? बीज में पेड़ नहीं था तो कहां से आया? फिर पेड़ बना कैसे? तो आप उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हो, आप उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को भी डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर वो था है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता पेड़ के रूप में? तो वो एक एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होता है। इसी को कहते हैं आम भाषा में प्रलय की अवस्था। पूरी एक श्लोक वेद के नासदीय सूक्त का एक तरह के समराइज्ड है। बात क्लियर हुई? ये प्रलय स्थिति का वर्णन है। अगला हम अगले बार पढ़ेंगे सृष्टि प्रक्रिया। 3-4 श्लोक में ही सृष्टि प्रक्रिया है, पर उसमें आपको पूरी जो वैदिक वैदिक कॉस्मोलॉजी है वो हम उसमें डिस्कशन करेंगे, और आर्गुमेंट भी प्रॉपर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जो करेंगे।